Hello बच्चों, let's read the question. Question says let y equal to f of x equal to sine cube pi by 3 cos pi upon 3 root 2 minus का 4x cube प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 ये हमें गिवन है और हमें 8x इक्वल टू 1 ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन है 2y डैश प्लस रूट 3 पाई स्क्वायर y इक्वल टू 0, 2y डैश प्लस 3 पाई स्क्वायर y इक्वल टू 1, रूट 2y डैश माइनस 3 पाई स्क्वायर y इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल टू 0 है एंड y डैश प्लस 3 पाई स्क्वायर y इक्वल टू 0। सॉल्व करते क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम। की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें इसमें तो क्या यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पर हम एक तो इसमें यूज़ करेंगे डी बाई डी एक्स रेस टू एन, जो कि आता है हमारे पास एन एक्स रेस टू एन माइनस 1 होता है। ठीक है, इसके अलावा साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन यूज़ होगा जो कि कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में ये फंक्शन दिया हुआ है तो इसको हम थोड़ा सा y को रिड्यूस कर लेते हैं। इसको लिख लेते हैं साइन क्यूब पाई बाई 3 कॉस जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से राइट कर लिया है यहाँ पर। अब इसमें जो जी ऑफ एक्स है वो हमने क्या लिया है, यहाँ पे जी ऑफ एक्स हमने लिया है पाई अपॉन 3 रूट 2, पाई अपॉन 3 रूट 2 माइनस का 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। ठीक है, ये हमने जी ऑफ एक्स लिया है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे जी ऑफ 1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो इसमें 1 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3/2 माइनस 4 प्लस 5, 1 आएगा, 1 प्लस 1 2, 2 की पावर 3/2 जो है हमारे पास कितना होता है 2 रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2π/3 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये जी ऑफ 1 आ रहा है 2π/3। अब यहाँ पर हम निकालते हैं वाई डैश। वाई डैश हम निकालेंगे तो ये वाई डैश देखो क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा 3 साइन स्क्वायर π/3 कॉस जी ऑफ एक्स कॉस π/3 कॉस जी ऑफ एक्स, और फिर इस कॉस जी ऑफ एक्स का भी होगा तो यहाँ से आएगा माइनस का साइन जी ऑफ एक्स। ठीक है, और ये जो इसका करेंगे है ना, अंदर वाले का तो π/3 आगे आएगा इसमें है ना, तो ये बनेगा π/3 माइनस साइन जी ऑफ एक्स, और फिर जी ऑफ एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा जी डैश। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें जी डैश एक्स की रिक्वायरमेंट है तो जी डैश एक्स हम फाइंड कर लेते हैं। तो जी डैश एक्स देखें यहाँ से कितना आएगा, 5/3√2 कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, 4 माइनस का 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1, 3/2 माइनस 1, तो ये कितना आएगा 1/2। और फिर अंदर वाले का करेंगे हम यहाँ पे तो ये हो जाएगा माइनस का 12x स्क्वायर एंड 5 2 जा 10x। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं जी डैश 1, तो जी डैश 1 यहाँ से देखिए कितना आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा π/2√2, और इसमें पुट करेंगे तो ये √2 बनेगा 1, ये आएगा √2, और यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास, ये माइनस का 12 प्लस 10, तो ये आएगा माइनस का 2। ठीक है, तो ये बनेगा कितना, माइनस का 2।
तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2√2 से 2√2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा -पाई। तो ये G'1 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो Y' निकाला था वो निकाल लेते हैं, तो Y'1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें हम 1 पुट करेंगे, हमें पता है G(1) की वैल्यू कितनी आ रही है, 2/3 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 3 sin स्क्वायर π/3 cos 2π/3, तो यहाँ पे आएगा cos π/3 और यहाँ पे cos 2π/3 इंटू ये कितना है π/3 माइनस साइन 2π/3 और यहाँ पे G'1। ठीक है, तो G'1 की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है, -पाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें यहाँ पर, तो cos 2π/3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1/2। तो ये हो गया -1/6। और साइन स्क्वायर है तो साइन यहाँ पे π/6 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 माइनस, है ना, 1/2 और उसका स्क्वायर करेंगे 1/4, तो ये बनेगा कितना, 3/4। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3/4 और यहाँ से अगर हम करेंगे तो ये बनेगा cos 2π/3, वही -1/2 cos माइनस थीटा cos थीटा होता है ना। तो फिर बनेगा हमारे पास cos π/6 जो कि हमारा कितना जाएगा, √3/2। ठीक है, तो ये √3/2 आ गया। फिर यहाँ पर आ रहा है हमारे पास π/3 और इसको पुट करेंगे तो साइन 2π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो ये आ जाएगा माइनस का √3/2 इंटू क्या है यहाँ पे -पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन रहा है हमारा 3π²/16। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा यहाँ पे 3π²/16। अब इसके बाद ये Y'1 आ गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे एक y(1) और हमें निकालना है। y(1) मतलब जो फंक्शन दे रखा उसमें 1 पुट कर देंगे, है ना। तो ये है हमारे पास फंक्शन y, है ना, इसमें 1 पुट कर दो तो यहाँ cos g(1) आएगा। g(1) की वैल्यू cos 2π/3 होगी, तो ये बनेगा हमारे पास यहाँ पे साइन क्यूब π/3 cos 2π/3। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तब cos 2π/3 की वैल्यू -1, ये कितने हो गए, -1/2 और ये cos साइन क्यूब -π/6, तो -1/2 का होल क्यूब आएगा, तो ये आएगा -1/8। ठीक है, तो ये y(1) की वैल्यू आ गई हमारे पास। क्लियर है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि 3π इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम चेक कर लेते हैं, 2y' 1 + 3π² y(1) को, है ना, इस सेकेंड ऑप्शन को। तो ये कितना आएगा, 2 × 3π²/16 है y'1 की वैल्यू, और ये हमारे पास कितना है, माइनस का 1/8 आया ना y(1), तो ये 3π²/8 हो जाएगा। 2 से 16 कटेगा तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 3π²/8 माइनस 3π²/8, तो ये रिजल्ट आ रहा है 0। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पर, सेकंड ऑप्शन। बाकी इसमें देखो यहाँ 3π² पे हो रहा है, तो √3 पर तो होगा नहीं है ना, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे √2 आ रहा है, तो √2 फिर इसमें y की वैल्यू 1/8 है, तो भी ये कैंसिल नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। और ये हम y' की जगह हम पुट करेंगे 3π² 16 और यहाँ 1/8 3π² 8 बनेगा, तो ये भी 0 नहीं होगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।